हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन 2.0। तो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे जूल के तापन नियम को लिखकर सत्यापित करें। यानी हमको जानना ये है कि जूल के नियम का जो तापन विधि होता है वो क्या होता है, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। या फिर सिद्ध करना है Q बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जूल के तापन नियम को लिखकर, यानी आपको पहले लिखना है उसके बाद सत्यापन करना है। याद रखिए, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइंस से आपको पूछा जाता है, कंफर्म होता है कि आने का चांस रहता है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे। ये लगभग 3 नंबर का आता है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम में देगा तो ऐसे देगा, जूल के तापन नियम को लिखकर सत्यापित करें, या फिर देगा कि Q बराबर I स्क्वायर RT, या फिर इसको हटाकर एक और देता है, क्या देता है, H बराबर I स्क्वायर RT। इसी को आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ कर देना है कि हाँ ये सत्य होता है या नहीं। यानी ये जो हमारा H होता है हीट होता है, I जो होता है हमारा धारा होता है, और R जो होता है प्रतिरोध होता है, और T होता है हमारा समय होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि जूल के तापन नियम क्या होते हैं। तो देखिए, तो जूल का तापन नियम था तो सबसे पहले जानेंगे जूल के नियम। तो किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधित नियम का प्रतिपादन जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है, या फिर जूल के तापन नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार इन्होंने 3 कंडीशन दिया था। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था उस चालक से प्रवाहित प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H बराबर I स्क्वायर, H समानुपाती अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 1। दूसरा नियम उन्होंने बताया था कि चालक के प्रतिरोध क्या होता है, R के सीधा समानुपाती होता है, प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती R। ये हमारा हो गया समीकरण 2। उसके बाद तीसरा उनका कहना था कि चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय की सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती T। ये हमारा हो गया समीकरण 3। जूल ने जो 3 नियम बताया था, पहला क्या था, उस चालक से, किस चालक से, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 1। दूसरा उनका कहना था
चालक के प्रतिरोध R के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती R। ये दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरा, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती T। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, ये तीनों समीकरणों को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अब नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं कि इसके बाद कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके और लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, तीनों समीकरण। अब समीकरण 1, 2 और 3 से अब तीनों समीकरण देखिए, H समानुपाती I स्क्वायर और उसके बाद H समानुपाती किसका है, R स्क्वायर, यानी सब में H है और H समानुपाती क्या है, T। जब तीनों समानुपाती है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे, H समानुपाती I स्क्वायर R T। अब जो समानुपाती है इसको हम हटाएंगे, तो हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक नियतांक लगता है, क्या लगता है, नियतांक। तो लिखेंगे H समानुपाती हटेगा तो बराबर KI स्क्वायर RT, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे K जो है समानुपाती के लिए एक नियतांक लग गया। तो अब नियतांक K का मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए क्या होता है, 1। तो इसलिए क्या करेंगे, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है, जहां K बराबर 1। ये हो गया हमारा प्रूफ, PROVED, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, ये तीनों समीकरणों को, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिख दिया, यानी H समानुपाती I स्क्वायर और दूसरा H समानुपाती R और तीसरा H समानुपाती T। तो हम तीनों पर नहीं लिखे H, एक ही पर लिखे हैं और तीनों को कर दें। अब देखिए, जब इसको आप बराबर कीजिएगा तो H बराबर हो जाएगा हमारा H समानुपाती I स्क्वायर RT। तो जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जिसके लिए हम क्या लगा दिए, K। अब K का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या की, K की जगह पे 1 से गुणा कर दिया। जब 1 से गुणा होगा तो सेम हमारा वही आ जाएगा। तो यानी देखिए, तो ये हमारा आ गया H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।